वेलकम टू अ स्पेशल मिशन दैट इज़ मिशन मैनेजमेंट। इस प्लेटफॉर्म पर आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे वीडियोस तो मिलेंगे ही, साथ ही आपको नेट फर्स्ट बुक की भी वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि नेट फर्स्ट बुक की है ना। वो जो फर्स्ट यूनिट है हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। टीचिंग में क्या हम पढ़ते हैं, जो मेरी फर्स्ट बुक होने वाली है। तो नेट के अंदर बेसिकली दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बेसिकली आपके 10 सब्जेक्ट होते हैं जो कि फर्स्ट बुक में, जो कि टीचिंग हो गई, रीजनिंग हो गई, मैथमेटिक्स हो गई, लॉजिकल रीजनिंग हो गई, और बहुत सारे सब्जेक्ट है, 2-3 और सब्जेक्ट हैं। मतलब टोटल 10 सब्जेक्ट तो ये होते हैं। और जो 10 जो आपके कंसर्न सब्जेक्ट हैं, जैसे मैनेजमेंट हो गया, है ना, कॉमर्स हो गया, कंसर्न सब्जेक्ट जिसमें आपकी मास्टरी हो, जिस फील्ड में आपकी मास्टरी हो, तो बेसिकली वो सब्जेक्ट होते हैं। तो नेट फर्स्ट बुक आप जानते हो सबके लिए कॉमन होता है। तो फर्स्ट यूनिट है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड। इससे पहले टीचिंग स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ देख सकते हो कि जो टीचिंग का हमारा सलेबस है, अपडेटेड सलेबस आप देख सकते हो हमें क्या क्या पढ़ाई करनी है। टीचिंग के कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, लेवल, जो कि मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स। ओके, उसके बाद लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर से नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, फैक्टर्स ये अफेक्टिंग टीचिंग, टीचर लर्नर सपोर्ट मटेरियल। फिर से आप देख सकते हो कि मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग, जो टीचर सेंटर और लर्नर सेंटर होता है बेसिकली। और ये आप दोस्तों आप देख सकते हो, ये वाला जो है हमारा लेटेस्ट जो हमें पढ़ना है, जो लेटेस्ट सिलेबस में न्यू ऐड हुआ है हमारे टीचिंग में, तो वो होता है ऑनलाइन टीचिंग मेथड, दैट इज स्वयं प्रभा, मूक्स एक्सेट्रा, है ना। और टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ट्रेडिशनल मॉडल एंड आईसीटी बेस्ड इवेल्युएशन सिस्टम, और ये सब बाकी। ये हमारा एक समराइज सलेबस है टीचिंग का, ये हमारा सलेबस है टीचिंग का। इतना हमें टीचिंग में कवर करना है। आज हम बेसिक टीचिंग का स्टार्ट करने वाले हैं कि टीचिंग होती क्या है, कितने अप्रोचेज हैं, वगैरह वगैरह। लेट्स मूव। कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। अच्छा, आप टीचिंग होती क्या है एक्चुअली, अगर हम कॉन्सेप्ट के हट के बात करें, कॉन्सेप्ट से हट के बात करें, तो हमारे टीचिंग क्या होती है। टीचिंग मतलब क्या होती है, अध्यापन। हिंदी की अगर बात करते हैं तो हमारे मतलब क्या होता है, अध्यापन, ठीक है। किस अध्यापन मतलब जो हम किसी को अध्याय करा सकें, जो हम किसी को बता सके, अध्याय करा सके, वो हमारी क्या हो जाती है, टीचिंग। टीचिंग ये ज़रूरी नहीं है कि टीचिंग में मतलब स्कूल के टीचर ही हो, कॉलेज के प्रोफेसर ही हो, ये एकदम ज़रूरी नहीं है टीचिंग में, है ना। टीचिंग हमारे कौन हो सकते हैं, टीचिंग हमारे माता पिता भी हो सकते हैं, टीचिंग हमारे भाई बहन भी हो सकते हैं, टीचिंग हमारे दोस्त भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो आपको एक सही मार्ग दे, है ना, जो आपको बेसिकली पढ़ाए, जो आपको ज्ञान दे, जो आपको इन्फॉर्मेशन दे, उसको हम क्या बोलते हैं, टीचिंग, है ना। मेरा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग में कि टीचिंग कैन बी बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अब इसके कहने का क्या मतलब है, टीचिंग कैन बी बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल टीचिंग से हमारा क्या मतलब है, फॉर्मल, अच्छा, 2 वर्ड होते हैं, एक हमारा क्या है, फॉर्मल हो गया, ठीक है, और एक हमारा क्या होगा, इनफॉर्मल हो गया। तो फॉर्मल में हम बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करते हैं, है ना। फॉर्मल में हम बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करते हैं कि टीचिंग को हम रूल्स एंड रेगुलेशन के रिगार्डिंग में पढ़ें। जैसे फॉर्मल एजुकेशन की हम बात करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे जो हम स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं उसके अंतर्गत हम कुछ सीखते हैं, तो वो क्या आ जाता है, हमारा फॉर्मल टीचिंग। तो फॉर्मल टीचिंग की अगर हम बात करते हैं तो जैसे हमारा स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, ठीक है, कोई भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट हो गया, ठीक है। तो वहाँ हम क्या करते हैं, वहाँ बेसिकली जैसे कॉलेज में हम जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो 5 घंटे की क्लास, मतलब 5 घंटे की क्लास। अब 5 घंटे से ज़्यादा आपको नहीं बैठना है, मतलब हर चीज़ वहाँ पे क्या है, वह रेगुलराइज्ड है, ठीक है, मतलब स्टैंडर्डाइज्ड है। आपको ये करना है, पेन कॉपी
रखनी है और वहाँ अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग नोट्स बनाने हैं, ये सब क्या है, कंपलसरी है स्कूल में। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा फॉर्मल। अब आते हैं, बात करते हैं इनफॉर्मल के। मतलब इनफॉर्मल मतलब कहीं भी आप अपार्ट फ्रॉम स्कूल, अपार्ट फ्रॉम योर कॉलेज, कहीं भी आप कुछ भी सीखते हो, जब कहीं भी अपने आप डेली लिव्स में भी आप कहीं सीखते हो कुछ भी, तो वो क्या आता है हमारा फॉर्मल, है ना, इनफॉर्मल, सॉरी, इनफॉर्मल एजुकेशन वहाँ आता है। तो आप जैसे घर में हो, कुछ मम्मी पापा बोल दिए, मम्मी पापा से कुछ सीख ले रहे हो, है ना, दोस्तों से कुछ सीख ले रहे हो, भाई बहन से कुछ सीख ले रहे हो, तो वो हमारा क्या होता है, इनफॉर्मल टीचिंग। ठीक है, तो टीचिंग मैंने बता दिया, टीचिंग कैन बी बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। नाउ टीचिंग इज स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, experience and scientific principle with an objective to set up on environment to facilitate learning। कहने का मतलब है कि टीचिंग एक क्या है, नॉलेज का सोर्स है। ठीक है, नॉलेज हम कुछ टीचिंग में टीचिंग कराते हैं तो आप कुछ सीखते हो, ठीक है, कुछ सीखते हो और उसके बेस पे क्या करते हो, उसके बेस पे आप इन्वायरमेंट को चेंज करने की कोशिश करते हो, है ना। ठीक है, नेक्स्ट आता है टीचिंग इज प्लान्ड एक्टिविटी। टीचिंग, कोई भी टीचर हो, जैसे कोई भी स्कूल या प्रोफेसर, कोई भी स्कूल में, कॉलेज में कोई भी टीचर जाता हो पढ़ाने, तो वो ऐसे ही नहीं चला जाएगा। टीचिंग इज़ प्लान्ड एक्टिविटी। कल क्लास में क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, बच्चों को क्या एग्जांपल दूँ कि बच्चों को अच्छे से समझ में आए। सो हम बोल सकते हैं टीचिंग इज़ प्लान्ड एक्टिविटी। बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होता, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे कोई भी काम हो, बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होता, है ना। तो यहाँ भी हमारा है टीचिंग इज़ प्लान्ड एक्टिविटी। ठीक है, अब आप बात कर लेते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। तो नेचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग में हमारे पहला है टीचिंग हैज़ डिफरेंट लेवल। टीचिंग हैज़ डिफरेंट लेवल, इसमें हम डिफरेंट लेवल की आगे बात करने वाले हैं। जैसे टीचिंग में बेसिकली 3 तरह के लेवल होते हैं, जो मेमोरी लेवल होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है और रिफ्लेक्टिव लेवल होता है ना। इट टेक्स प्लेस इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। टीचिंग हमेशा क्या होता है, डायनेमिक इन्वायरमेंट में प्लेस करता है। ठीक है, डायनेमिक मतलब बेसिकली होता है अपडेटेड इन्वायरमेंट। आप ऐसे सीख सकते हो कि अपडेटेड मतलब जहाँ भी अपडेटेड से रिलेटेड कोई बात आई, वहाँ सीखने की बात आती है। ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है कि आपका स्कूल हो, कॉलेज हो, है ना। सो हम बोल सकते हैं इट टेक्स प्लेस इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं टीचिंग इज इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। इंटेलेक्चुअल मतलब क्या होता है, बुद्धिता, है ना, बुद्धि से रिलेटेड, मतलब अपने दिमाग से रिलेटेड। तो हम सिंपल सी बात है, टीचिंग को हम कराने के लिए हमारी प्रेजेंस ऑफ नॉलेज क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। हमें कब क्या कहाँ कैसे बोलना है, क्या एग्जाम्पल देना है। सपोज़ करो कि मैं क्लास में 30-40 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो 40 बच्चे में से हर बच्चे तो एक जैसे होंगे नहीं, है ना। तो क्या होता है, कुछ उसमें से वीक होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि कब कैसे और क्या एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, जो कि स्ट्रॉन्ग वाले को भी पता चले, वीक वाले को भी बढ़िया लगे और एवरेज वालों को भी बढ़िया लगे। तो कहने का मतलब है कि आपको सिंपल एंड बेसिक एग्जांपल, कोई भी कंसर्न आपके टॉपिक हो तो बेसिक एग्जांपल रखना चाहिए, ताकि जो एवरेज, जो आपके पास स्टूडेंट हो, उनको समझ आए, है ना। अब हम जानते हैं क्या होता है, टीचिंग इज़ आर्ट एज वेल एज साइंस, है ना। टीचिंग क्या होता है मेरा, आर्ट भी होता है और साइंस भी होता है। ठीक है, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। टीचिंग क्या होती है मेरी, कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि बेसिक टीचिंग मॉडल्स। अब हमारे पास टीचिंग मॉडल्स के बेसिक क्या क्या होते हैं, टीचिंग अप्रोचेस क्या क्या होते हैं, कैसे हम टीचिंग करा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आप देख सकते हो 2 मॉडल होते हैं। फर्स्ट इज इंस्ट्रक्टर सेंटर टीचिंग। फर्स्ट इज इंस्ट्रक्टर सेंटर टीचिंग, जो कि हम बोलते हैं पैडागॉजिकल अप्रोच। ठीक है, एंड सेकंड वन इज लर्नर सेंटर्ड टीचिंग, जो कि हम बोल सकते हैं एंड्रागॉजिकल अप्रोच। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 बेसिकली टीचिंग के मॉडल होते हैं। तो आइए वन बाय वन इसके बारे में जानते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, हाँ, सो लेट्स मूव फर्दर।
द फर्स्ट इज इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड अप्रोच। अब इंस्ट्रक्टर सेंटर अप्रोच नाम से पता चल रहा है आपको कि इंस्ट्रक्टर सेंटर मतलब हम इंस्ट्रक्टर पे ही डिपेंडेंट हो हैं, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, ये कई बार नेट के एग्ज़ाम के क्वेश्चन भी आए हैं कि इंस्ट्रक्टर सेंटर को क्या बोलते हैं। तो ये क्या बोलते हैं, पैडागॉजिकल अप्रोच। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं कि जो चिल्ड्रन जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, टीचर पे ही, इंस्ट्रक्टर पे ही डिपेंडेंट होते हैं, है ना। सो अगर हम बात करते हैं इसके बारे में तो क्या होती है ये, इट इज़ अ कन्वेंशनल अप्रोच। या क्या होती है, कॉन्वेंशनल मतलब टीचर सेंटर या ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, ट्रेडिशनल मतलब ये बहुत पहले से चली आती है, ये इंस्ट्रक्टर सेंटर जो अप्रोच है बहुत पहले से चली आ रही है। इन दिस मेथड द इंस्ट्रक्टर मोर और लेस कंट्रोल द मटेरियल टू बी लर्न एंड द पेस। ठीक है, पेस ऑफ लर्निंग वाइल प्रेजेंटिंग द कोर्स कंटेंट टू द स्टूडेंट्स। अच्छा, इस मेथड में क्या होता है कि टीचर जो है अपने हाथ में कंटेंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, ताकि क्या हो सके, बच्चों की जो लर्निंग की पेस है वो कवर की जा सके, है ना। कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि सपोज़ करो कि मुझे एक चैप्टर मिला है, मैं एक टीचर हूँ, है ना, और मुझे एक चैप्टर पढ़ाना है। तो चैप्टर मेरे पास तो कंटेंट ऐसे मुझे तैयार करना पड़ेगा कि उस चैप्टर को पढ़ाने में मुझे इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट मुझे दिखानी पड़ेगी वहाँ, कि कब और कैसे समझ पाएंगे स्टूडेंट, क्योंकि जो कंटेंट होंगे हमारे हाथ में होंगे, है ना। और पेस ऑफ लर्निंग जो स्टूडेंट का होगा वो भी हमारे हाथ में होगा कि मुझे क्या बताना चाहिए कि स्टूडेंट जो है वहाँ सीख सकें, अच्छे से सीख सकें, इतने टाइम के अंदर में सीख सके। ठीक है, तो ये हमारे कहने का मतलब है कि इट इन दिस मेथड द इंस्ट्रक्टर मोर और लेस कंट्रोल द मटेरियल टू बी लर्न एंड पेस of learning while presenting the course content to the students. नेक्स्ट बात करते हैं, द पर्पस ऑफ दिस मेथड ऑफ लर्निंग इज एक्वायर एंड मेमोराइज न्यू नॉलेज और लर्न न्यू स्किल्स। तो इसका पर्पस क्या होता है कि न्यू नॉलेज गेन करना है ना, और न्यू स्किल लर्न करना है। इन दिस लर्नर इज डिपेंडेंट ऑन इंस्ट्रक्टर। मैंने बताया था कि इसमें क्या होगा, लर्नर जो होगा डिपेंडेंट करेगा इंस्ट्रक्टर पे फॉर ऑल लर्निंग एंड टीचर अज्यूम्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट इज डाउट एंड हाउ इज इट लर्न। मैंने क्या बताया था कि अब टीचर के ऊपर सारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारा कुछ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, उनके सीखने की लिमिट क्या है, कैसे सीख सकते हैं, कैसा एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो वो किस पे हमेशा डिपेंड करेगा, इंस्ट्रक्टर सेंटर में हमेशा टीचर पे डिपेंड करेगा, है ना। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्या आता है हमारा सेकंड नंबर, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच जिसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रागोजिकल अप्रोच। जिसको क्या बोलते हैं हम, एंड्रागोजिकल अप्रोच। अब इसमें क्या बोलते हैं, देखो, एक तो हो गया हमारा इंस्ट्रक्टर सेंटर, जो हम टीचर के ऊपर बेस होते थे। टीचर जो हमारा बेस होता था, हम टीचर पे फुल्ली एंड पार्शियली जो भी हो पूरे हम डिपेंड होते थे किस पे, टीचर पे। अब जो आता है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, लर्नर सेंटर अप्रोच को देखो आप ऐसे याद रख सकते हो इसको, जैसे क्या बोलते हैं, एंड्रागोजिकल अप्रोच। तो देखो नेट के एग्ज़ाम में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे वैसे टेढ़े वर्ड्स हैं जिसको याद करना मुश्किल होती है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, न्यूमोनिक्स का यूज़ करते हैं ताकि हम स्मार्ट वे में चीज़ों को सीख सकें, है ना। तो अब लर्नर सेंटर अप्रोच को हम क्या बोलते हैं यहाँ, एंड्रागोजिकल अप्रोच। एंड्रागोजिकल को हम कैसे याद सकते हैं कि जैसे इंस्ट्रक्टर सेंटर तो ये नाम से पता था, ठीक है, कि जो टीचर होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्टूडेंट किससे डिपेंड होते हैं, टीचर से। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टीचर पर ही डिपेंड होते हैं। और पैडागोजी, यहाँ जो वर्ड है पैडागोजी, उसका मतलब ही होता है हमारा अध्यापन। ठीक है, टीचिंग से मतलब टीचिंग या अध्यापन, है ना। अब हम बात करते हैं एंड्रागोजिकल अप्रोच की। एंड्रागोजिकल जैसे हम अंदर, एंड्रा से समझ लो कि अंदर, ठीक है, ये हमारी क्या होगी, न्यूमोनिक्स होगी। अंदर हम बोल सकते हैं एंड्रागोजिकल मतलब अंदर, ठीक है, जो हम अंदर मतलब खुद से पढ़ें, अंदर,
मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ अंदर, मतलब अंदर से अगर किसी को पढ़ाई आती हो, अंदर से सपोज करो अंदर से किसी को पढ़ने का मन हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा हमारी एंड्रागोजिकल अप्रोच, जो कि क्या होती है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। ठीक है, तो मैंने ये न्यूमेनिक्स लिख दी है अंदर। एंड्रा से आप कर सकते हो कोरिलेट अंदर, जो जिसको अंदर से पढ़ाई जाए, है ना। सो लर्नर सेंटर अप्रोच के अंदर क्या होता है, इन दिस मॉडल लर्नर इज मोस्टली सेल्फ डायरेक्टेड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ऑन लर्निंग, है ना। कि क्या होता है, मैंने बताया कि रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ऑन लर्निंग। द स्टूडेंट लर्न बेस्ड नॉट ओनली बाई रिसीविंग नॉलेज बट ऑल्सो इंटरप्रेटिंग इट। अब इसमें क्या होता है कि चूँकि लर्नर सेंटर अब सीखने की इनके पास शक्ति आ गई है पहले से। पहले हम क्या करते थे, इंस्ट्रक्टर सेंटर में हम पूरा का पूरा टीचर पे ही डिपेंड होते थे, ठीक है। अब हम लर्नर सेंटर अप्रोच में हम सीख चुके हैं, अब हम चीज़ों को क्या करना है, कैसे सोचना है, वो हम जनरलाइज अब हम कर सकते हैं, है ना। तो वही होता है इंटरप्रेटिंग, दैट इज लर्निंग थ्रू डिस्कवरी एंड एट सेम टाइम सेटिंग द पेस ऑफ देयर ऑन लर्निंग। अब हम लर्नर सेंटर अप्रोच में पहुंच चुके हैं, तो हमको ये पता है कि कैसे चीज़ों को सीखना है, ठीक है, कैसे चीज़ों को सीखना है, इंटरप्रेट कैसे करना है, और हम कुछ अपना नया नॉलेज कैसे गेन कर सकते हो, और हम जो सीखने की जो मेरी गति है, जो मेरी स्पीड है, वो हम कैसे रख सकते हैं। जैसे उसमें क्या था, इंस्ट्रक्टर सेंटर में टीचर पेस मेंटेन करता था, है ना, कि स्टूडेंट कैसे सीखते हैं, एक दिन में सीखे, 2 दिन में सीखे, उनकी पेस किस पे डिपेंड होती थी, टीचर पे। लेकिन लर्नर सेंटर में क्या होगा, जो पेस होगी वो लर्नर खुद को अपना मेंटेन करना पड़ेगा उसको, ठीक है, कि लर्नर जो है वो उस जो सीखने की जो पेस है उसको मेंटेन करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दिस अप्रोच इज़ ऑल्सो नोन एज सेल्फ अप्रोच। अब मैंने बताया कि एंड्रागोजिकल मतलब सेल्फ और अंदर, है ना, तो अंदर मतलब सेल्फ या खुद, ठीक है, खुद, सेल्फ मतलब खुद, तो सेल्फ अप्रोच होता है, दिस अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ अप्रोच। तो ये तो हमारे थे आज के लेक्चर, जिसमें हमने क्या क्या सीखा कि जो हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग हैं, है ना, उसके बाद नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, और उसके बाद बेसिक टीचिंग मॉडल्स, ठीक है, जो कि हमारा क्या था, इंस्ट्रक्टर सेंटर टीचिंग और लर्नर सेंटर टीचिंग, ठीक है। तो अपने इस स्पेशल मिशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।